लड़ाई तो देखिए है क्या है कि हमारी लड़ाई है ही नहीं। हम किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ये है क्या कि बहुजन समाज पार्टी को जिस दृष्टि से लोग देख रहे हैं वो दृष्टि है नहीं। हम आज भी बहुत मजबूत हैं और हम संगठन के मामले में बहुत मजबूत हैं और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन पे चुनाव होगा। ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं चुनना है आपको, मुख्यमंत्री नहीं चुनना है। क्षेत्र में आपको ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिसका हाथ पकड़ के आप कह सकें कि मेरे क्षेत्र में मेरे घर के बाहर ये कूड़ा पड़ा हुआ है और इसको साफ करा दीजिए पार्षद जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। हमारी यात्रा निकल रही है हाले कानपुर। आपको मालूम ही है क्यों हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा हम इसलिए निकाल रहे हैं कि जनता अपने वार्डों के जनप्रतिनिधि को चुनने जा रही है। वो जनप्रतिनिधि जो उनके वार्ड का सुदृढ़ विकास कराएंगे, सुंदरीकरण कराएंगे और उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं और समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। तो इसी कड़ी में हम घूमते घूमते आ गए हैं वार्ड 54 में। वार्ड 54 विनायकपुर आवास विकास का एरिया लगता है और एक बहुत ही चर्चित चेहरे, जब आप इस एरिया में आएंगे ना, एक बार आप केडिया में या इधर से या एस्कॉट वर्ड होते हुए इधर निकलेंगे तो लगातार आपको होल्डिंग्स दिखेंगी एक शख्स की। वो है चंद्रभान यादव जी, चंद्रकांत यादव जी की आपको लगातार वहाँ होल्डिंग दिखेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने भारी भरकम नेता हैं और लगातार अब जनता के बीच में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। ये केवल अभी की बात नहीं है, आप पिछली बार भी चुनाव में प्रतिभाग कर चुके हैं और रनर अप थे। कुछ वोटों से, कुछ हजार वोटों से आप हार गए थे, उसमें चुनाव पे डिफीट हुई थी। वो उस समय विजय यादव जी ने आपको मात दी थी। विजय यादव जी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। अभी उनकी डेथ हो चुकी है कुछ वर्षों पहले और एक मनोनीत पार्षद है। तो वार्ड 54 की बात करने के लिए आप से हम बात करते हैं। आप स्वागत है सर, आपको बहुत धन्यवाद। कबीर न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक अच्छा काम आप कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र की समस्याएं, कानपुर शहर की समस्याओं को उठा रहे हैं। इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करेंगे, आपकी टीम को, आपकी कबीर न्यूज़ को। और हम जिस स्तर से कोशिश कर सकते हैं अपने वार्ड में वो कर रहे हैं, जो भी बेहतर कर सकते हैं। दुर्भाग्य हमारे वार्ड का ये रहा है कि 3 साल पार्षद विहीन हमारा वार्ड रहा है। हमारे वार्ड में 3 साल तक पार्षद ही नहीं रहा। कुछ लोग अपने आप को पार्षद कहते हैं लेकिन वो पार्षद नहीं है, मनोनीत होकर प्रतिनिधि। कोई पार्षद जैसा, हाँ, वो एक कैरेक्टर नहीं आता। हाँ, कैरेक्टर नहीं आता क्योंकि वो मनोनीत होकर प्रतिनिधि बनाया गया काम देखने के लिए। वो खुद ही किसी न किसी पे डिपेंड है जिन्होंने उनको मनोनीत किया है, तो वो क्या जनता की आवाज़ उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य रहा है हमारे क्षेत्र का ये। और विजय यादव जी अब इस संसार में है नहीं, तो उनके बारे में कोई भी टिप्पणी हम नहीं करेंगे। यही कहेंगे वो अच्छे आदमी थे, इसीलिए जनता ने उनको चुना था और हमें लगता है हमसे बेहतर वो रहे होंगे, इसलिए उन्होंने, जनता ने उनको चुना होगा। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का भी एक रोल हो जाता है कि शायद कभी कोई व्यक्ति जैसा भी हो लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वोटर होते हैं, उसको चुन लेते हैं। तो पार्टी पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बड़ा आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, बहुत सशक्त हैं आप और आप मतलब दिल के बहुत मजबूत हैं कि आपने बीएसपी को चुना है वर्तमान समय में अपनी पार्टी के रूप में। कुछ वजह है क्या इसकी? देखिए है क्या कि बहुजन समाज पार्टी को जिस दृष्टि से लोग देख रहे हैं वो दृष्टि है नहीं। हम आज भी बहुत मजबूत हैं और हम संगठन के मामले में बहुत मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के चैनल पे बहुत मजबूत है, हम ज़मीन पे बहुत मजबूत हैं। हमको दिखाने वाले लोग नहीं हैं। अगर हमारी ज़मीन की हकीकत दिखाई जाए तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत है। और रहा जहाँ तक हमारा सवाल है, हम काफ़ी दिनों से बीएसपी में हैं और मुझे पता है कि मेरा कार्यकर्ता जो है बहुत कर्मठ है, बहुत निष्ठावान है, बशर्ते उसको नेतृत्व करने वाला सही मिल जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और काम करेंगे, इसलिए हम मजबूत हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस है आपको अपने कार्यकर्ताओं पे। अभी दौर चल रहा था वोट बढ़ाने का, बूथ पे जाने का, तो उस पर हम चर्चा ये करें तो अक्सर ये देखा गया है कि भाजपा एकदम युद्ध स्तर पे इस तरह के कार्यों में प्रतिभाग करती है। तो आपने अपने वार्डों में लगभग कितने नए वोट बढ़वाए हैं अपने समर्थित लोगों के? लगभग देखिए, समर्थित की तो बात नहीं कहेंगे क्योंकि जब हम वोट बनवाते हैं किसी व्यक्ति का तो वो मेरे लिए सामान्य एक नागरिक होता है मेरे क्षेत्र का। और हमारा ये कर्तव्य है कि वोट बढ़वाने के समय हम घर घर जाएं और लोगों से बात करें, उनका वोट चेक करें पुरानी लिस्ट में, जिसका भी वोट नहीं है उसका हम बनवाएं।
तो ये बात सही है कि हमारा वार्ड आवास विकास का है। 5 साल पहले इसमें बहुत से मकान खाली पड़े हुए थे जिनमें लोग नहीं रहते थे, बाहर से आके लोग बसे हुए हैं। 99% हमारे वार्ड में बाहर के लोग आके रहे हैं, मतलब आवास विकास का एरिया है, तो पुराना गांव तो है नहीं, पुरानी रिहाइश नहीं है, अभी 15 साल में डेवलप हुआ है। तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनका वोट नहीं था, तो हमने एक तरफ से काफ़ी लोगों के वोट बनवाए हैं जिनकी संख्या हज़ारों में है। और ये बात सही है कि भाजपा के लोग भी वोट बढ़वा रहे थे, लेकिन मौजूदा कोई पार्षद उनके पास है नहीं, तो कोई काम भी उनका क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ रहा था, ना ही उनका कोई प्रतिनिधि दिखाई पड़ रहा था। तो उन लोगों ने जो किया होगा उसके बारे में तो हम कोई कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि हमने ठीक ठाक लोगों के वोट बढ़वाने का प्रयास किया है और काफ़ी लोगों के वोट बढ़े हैं। अब वो कितने हमारे समर्थित हैं, कितने किसी के समर्थित हैं, इस पर कुछ नहीं, नहीं मैं आपके समर्थित ही मानता हूँ ना। 2100 में आपके 400-500 और 2600 तक आप पहुँच चुके हैं। मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं ग्राउंड में काफ़ी जा रहा हूँ, आपके ग्राउंड को मैंने देखा हुआ है। लेकिन विकास के नाम पे चौवन बहुत अछूता है। विधायक आपका भाजपा से, ठीक है, सांसद आपका भाजपा से, मेयर आपका भाजपा से। ये दुर्भाग्य है कि विजय यादव जी नहीं रहे जनता के बीच में, वो बीच में ही छोड़ के चले गए। लेकिन जो मनोनीत किया गया वो भी भाजपा का ही किया गया, तो ये दरकिनार क्यों कर दिया गया एकदम से चौवन? क्या कोई वजह रही, या आला कमान ये चाह रहा था कि नहीं हमारे ही हुक्मरान ही राज करें यहाँ पे, केवल सब निपटा दें? देखिए, मनोनीत पे उन्होंने क्या सोच के किया हम तो नहीं कहेंगे। हालांकि एक सीधी सी बात ये कही जाए कि पार्षद जी जब नहीं रहे हमारे क्षेत्र में तो कुछ दिनों बाद चुनाव होना चाहिए था। और एक बात हम और जोड़ेंगे कि हमारी जो सीट थी वो बैकवर्ड रिजर्व थी पिछली बार जब चुनाव हुआ था, तो स्वाभाविक सी बात है कि बैकवर्ड का ही कोई प्रत्याशी पार्षद बनता और वो बने थे। मनोनीत जिस समय हुआ उस समय उन्होंने किसी बैकवर्ड को ना करके जनरल व्यक्ति को मनोनीत किया, जो कि कहीं ना कहीं ये गलत था, क्योंकि जब वार्ड आरक्षित था बैकवर्ड के लिए तो उसमें जो मनोनीत हुआ वो भी किसी न किसी मतलब आरक्षित वर्ग से ही होना चाहिए था। तो उसमें भी कहीं ना कहीं अन्याय किया गया हमारे क्षेत्र के लोगों से, जो बैकवर्ड के लोग थे स्पेशली कहा जाए, क्योंकि पार्षद बैकवर्ड का होना चाहिए था क्योंकि वो शासन द्वारा आरक्षित थी सीट। और रही बात विकास की, विकास का क्या है, देखिए कुछ दिनों से फोबिया ऐसा बना हुआ कि भाजपा को ये लगता है कि हमारे पास बिना काम के हमको वोट मिल जाएगा। उनको काम करने की आवश्यकता नहीं, उनके पास ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, हर 6 महीने में एक होमवर्क वो पब्लिक को दे देते हैं काम करने के लिए। उनको विकास लगता ही नहीं कि उनको विकास करने की ज़रूरत है। हालांकि हमारे वार्ड में चीज़ें बदली हैं, समय के साथ शहर में भी चीज़ें बदली हैं और लोगों ने समझ पा रहे हैं अब लोग कि ये लोग जो है वो सिर्फ बातें करते, काम नहीं करते। बात करें तो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और सांसद और विधायक और पार्षद सारे तो उन्हीं के हैं, लेकिन विकास की कोई बात ही नहीं करना चाहता है। आप लोग किसी भी जनप्रतिनिधि से बात कर लीजिए, वो आपको बहुत उनके पास मुद्दे हैं, उन पे वो बात करेंगे, लेकिन विकास की वो बात नहीं करेंगे कि उनका विकास से कोई रिश्ता ही नहीं है। इसलिए हमारा वार्ड भी अछूता रहा है और पब्लिक का भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्य रहा है। बेचारे भोले लोग फंस गए उनकी बातों में, लेकिन उनको एहसास है कि उनसे कहीं ना कहीं गलती हुई है और आने वाले समय में वो अपनी इस गलती को सुधारेंगे और एक ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जिससे वो अपनी बात कह पाए, अपनी परेशानी को कह पाए। हाल ही में भी चुनाव बीते हैं 2022 वाले विधानसभा चुनाव। एक ये देखा गया कि ये चर्चा आम थी कि जो भाजपा जीती है वो राशन और इन सब चीज़ों पे जीती जो दिया जा रहा है। आप इसमें बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप एक पॉश एरिया में रह रहे हैं और वहाँ पे ये चीज़ें अभी बहुत कम हैं। माफ़ी चाहता हूँ। तो चांसेस आपके ठीक ठाक है क्योंकि आप पढ़े लिखे और सर्विस क्लास लोगों के बीच में रह रहे हैं। तो जब सर्विस क्लास लोगों के बीच में आप बीएसपी को रिप्रेजेंट करते हैं जाके, तो एक्चुअल ईमानदारी वाली स्थिति क्या रहती है? देखिए है क्या कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो जानता है कि सही समाज का भला जो है वो बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। होता क्या, जो भोले लोग हैं जिनकी आपने चर्चा की, जिनको राशन मिला या कुछ पैसे मिले, ये वोट खरीदने वाली व्यवस्था एक भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। वो डायरेक्ट वे में वोट खरीद रहे हैं, कुछ राशन दे देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, उनके बदौलत वो वोट लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे वार्ड में ऐसी स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो जानते हैं कि हमारा भविष्य क्या है, हमारे साथ मतलब किस तरीके की चीज़ें सरकार करे जिससे कि वाकई में भला हो। क्योंकि कुछ गेहूँ देने से, कुछ चावल देने से हमारी पीढ़ियों का भला नहीं होने वाला है।
और नॉर्मली पढ़े लिखे लोग हमारे वार्ड में लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत नुकसान किया है हमारे, और स्पेशली अगर कहा जाए तो बैकवर्ड और एससी समाज का तो बहुत ही नुकसान किया है। तरह तरह की बातें, हमारा चुनाव का वो स्तर नहीं है इसलिए हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो देखेंगे कि निजीकरण करके आरक्षण को पूरी तरीके से ख़त्म करने की व्यवस्था उन्होंने कर दी है। और इस टाइप के बहुत से मुद्दे हैं जो हमारे क्षेत्र की राष्ट्रीय मुद्दे बहुत हैं, उन पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि क्षेत्रीय चुनाव है। हाँ, क्योंकि मेरे दायरे के बाहर है, क्षेत्रीय चुनाव है तो क्षेत्र की ही बात हम करेंगे। बकाया हमारे क्षेत्र की पब्लिक समझदार है और वो एक सही निर्णय इस बार लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, आवास विकास जब देखते हैं तो महाराणा प्रताप के आसपास कुछ सब्जी मंडी लगी हुई है, ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि वहाँ जब मैंने लोगों से बात करी तो आने जाने में काफ़ी ट्रैफिक झेलना पड़ता है। तो इसका निराकरण का क्या पिछले 5 साल में कुछ हुआ नहीं, या जब आप आएंगे तो क्या इसका निराकरण हो सकता है? देखिए है क्या कि अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। आवास विकास जिस समय डेवलप हो रहा था या लेआउट बना होगा तो आवास विकास के अधिकारियों को ये बात समझनी चाहिए थी कि जब लोग रहेंगे तो एक बाज़ार की भी ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कोई भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स या कॉमर्शियल व्यवस्था बनाई नहीं है। जो सब्जी मंडी लगी हुई है पूरी तरीके से अनाधिकृत है और जिस क्षेत्र में लगी वहाँ के क्षेत्र लोगों को परेशान भी करती है। तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की है कि कोई एक सही जगह अलॉट करें जहाँ पर उन दुकानदारों को सही तरीके से व्यवस्थित करें, जिससे कि दुकानदारों की भी समस्या खत्म हो और पब्लिक को भी समस्या ना हो। आपकी नज़र में ऐसी कोई जगह है इस एरिया में से? देखिए है क्या, अब सारी हमारे यहाँ सारी ज़मीन आवास विकास की है। आवास विकास के बाद अभी बहुत सी ऐसी ज़मीनें पड़ी हैं जहाँ पर अगर वो चाहें तो इस व्यवस्था को कर सकते हैं। सब्जी मंडी हुई या और भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का बना सकते हैं जिसको वो रेंट पे दे सकते हैं, लोग दुकान लगाएंगे, किराया लेंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था बनाई जा सकती है अगर कोशिश हो सही से तो। आप, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप जीत के आए, लेकिन वो जीत वाले जो लुभावनी चीज़ें हैं, लुभावनी कहेंगे, चुनाव का समय चल रहा है, दौर चल रहा है, क्योंकि वादों को लुभावना ही बनाया जाता है। तो आप क्या जनता के बीच में जाएंगे ऐसे मुद्दे लेके कि जनता आपको बीजेपी छोड़ के बीएसपी की तरफ मूव करे या किसी और कैंडिडेट को छोड़ के आपको अपनी पहली पसंद के रूप में रखें? देखिए है क्या, जो आपने बीजेपी की बात की, हम बीजेपी का इसमें कोई भी नाम नहीं लेना चाहेंगे। कारण ये है क्षेत्रीय चुनाव है और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन पे चुनाव होगा। ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं चुनना है आपको, मुख्यमंत्री नहीं चुनना है। क्षेत्र में आपको ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिसका हाथ पकड़ के आप कह सकें कि मेरे क्षेत्र में मेरे घर के बाहर ये कूड़ा पड़ा हुआ है और इसको साफ करा दीजिए पार्षद जी। दैनिक चीज़ें यही जरूरत है। क्षेत्र की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास ये व्यवस्था आई, मतलब मैं इस पद पे अगर पहुंचा, जनता ने मुझे पहुंचाया, हालांकि हमें उम्मीद है पहुंचाएगी। एक सीवर लाइन बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में। बरसात में पानी भरता है, सारे लोगों के घरों में पानी भर जाता है। एक एक घर की स्थिति मुझे पता है। लोग यहाँ तक मजबूर हो जाते हैं कि कहने के लिए वो पॉश एरिया में रहते हैं लेकिन 3 महीने तक वो नीचे के फ्लोर पे रह नहीं सकते हैं, वो खाना ऊपर वाली फ्लोर में बनाते हैं। तो सीवर एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में। अभी कुछ दिन पहले छठ का कार्यक्रम एक निकला है, तो मेरे क्षेत्र में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी सही जगह नहीं है जहाँ पर छठ पूजा ठीक तरीके से लोग कर सकें। तो हमारा उद्देश्य होगा कि किसी पार्क में एक छठ पूजा आयोजित का एक पार्क की व्यवस्था दी जाए। और एक चीज़ और है, क्योंकि पार्क तो हमारे यहाँ काफ़ी हैं लेकिन सही रूप से डेवलप नहीं है, सुंदरीकरण नहीं है। अगर सही से पार्कों का सुंदरीकरण हो जाए और उनमें ओपन जिम जो है वो बना दी जाए तो हमारे क्षेत्र के युवाओं को और लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इस टाइप के बहुत से मुद्दे हैं जो हम जनता के पास लेके जाएंगे। और मुझे अपने क्षेत्र की समस्याएं पता हैं क्योंकि मैं यहीं रहता हूं। पिछले 10 साल से मैं इन्हीं लोगों के बीच में हूं। रह तो मैं बहुत दिनों से रहा हूं लेकिन राजनीति में 10 साल से मैं सक्रिय हूं। पिछला चुनाव में लड़ा था, उससे डायरेक्ट वे में मैं लोगों के संपर्क में आया तो मुझे एक एक लोगों की समस्या पता है। कूड़ा उठाने वाली एक भी डंपिंग स्टेशन नहीं है मेरे क्षेत्र में। आवास विकास जिसमें बन रहा था उनको सोचना चाहिए था यार कूड़ा कहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन कहीं कूड़े की कोई व्यवस्था नहीं है। इस टाइप की बहुत सी समस्याएं हैं जिनको लेकर हम जनता के पास जाएंगे और हमें उम्मीद है कि इस बार जनता हमारा साथ देगी। बिल्कुल, जिन बातों का आपने जिक्र किया ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा, मैं कानपुर में आता हूँ आपकी चौमन को हटा के, क्या लगता है कि आप बीएसपी कितना मजबूती से लड़ेगी और लगभग कितनी सीट ले जाएगी? मैं आपको बता देता हूँ कि बीएसपी के वर्तमान समय में सबसे मजबूत कैंडिडेट आप हैं। ये मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे ग्राउंड की बात है। और आप पार्टी में पूछेंगे, पार्टी कई लोगों से मेरी बात हुई है, तो बीएसपी के सबसे मजबूत कैंडिडेट आप हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीएसपी नगर में कितनी मजबूत है?
कितनी देखिए सीटों तक? है क्या, मजबूत है ये मैं तो जानता ही हूँ। आपके चैनल जिस दिन मजबूत दिखाने लगेंगे उस दिन जनता जानने लगेगी मैं कि हम कह रहा मजबूत हैं। हूँ मैं तो ऑन कैमरा आपके साथ और आपके इंटरव्यू लेते हुए बोल रहा इसके हूँ। लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने बसपा के एक कार्यकर्ता को पब्लिक के सामने अपनी बात कहने का मौका रखा है। हम पूरे 110 वार्ड में चुनाव लड़ेंगे। अकेले? हालांकि ये सारे अधिकार जिलाध्यक्ष को हमारे हैं, मेरी पार्टी के उच्च पदों पर बैठे लोगों का है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने सवाल पूछा तो मैं कहूँगा कि मैं पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ। हम पूरे 110 वार्ड में चुनाव लड़ेंगे और हमारा टारगेट ये है कि हम 60 से 65 पार्षद चुन के आएंगे। एक एक वार्ड में अगर आप सही से ग्राउंड पे देखेंगे जाके तो ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ पर बसपा के एक मोहल्ले में अगर 10 घर हैं तो वहाँ पर 6 घर बसपा के मिलेंगे। बात सिर्फ ये है कि वो उभर के नहीं आ पा रहे हैं, मीडिया चैनल हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मीडिया नहीं कर रही, लेकिन हमारी पब्लिक इस बार मेरे साथ में है और मेरा कार्यकर्ता जोश में है। 2022 की आपने बात की, कुछ बरगलाने वाली चीज़ें ऐसी निकल के आई, का एजेंडा डाल दिया हिंदुत्व का डाल दिया और तड़का लगा देते हैं। उन्होंने इस टाइप की बातें करना शुरू कर दी कि वो समाजवादी पार्टी से मेरी लड़ाई है, जबकि समाजवादी पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, और ये आज की तारीख में हर कार्यकर्ता जानता है और जनता का हर व्यक्ति जानता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपनी लड़ाई दिखा दी, जिससे कि बसपा को उन्होंने लड़ाई से बाहर कर दिया, क्योंकि अगर बसपा के सामने वो चुनाव लड़ रहे होते शायद वो ध्रुवीकरण इस तरीके का नहीं कर पाते। और अगर वोट आप परसेंटेज की बात करें तो हमारे पास जो व्यक्ति है, देखिए सीधी सी बात है, हम आपको कहेंगे बिना लाग लपेट के कि मुस्लिम ने 99% समाजवादी पार्टी का सपोर्ट इस चुनाव में किया। अगर वही मुस्लिम हमारे साथ आता, बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ता, तो ज़्यादा परसेंटेज में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद सोचिएगा कि अगर वो मुस्लिम हमारे साथ जुड़ गया होता तो परिणाम कुछ और होता। और अगर हम बसपा को आप लोगों ने, मीडिया चैनल ने हमको लड़ाई में दिखाया होता, तो जो ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान इस टाइप के जो मुद्दे उठाते हैं, शायद इस पे भी वो उस तरीके का ध्रुवीकरण नहीं कर पाते जिस तरीके का उन्होंने किया। तो खैर ये बड़े मुद्दे हैं, मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। नहीं, ये इम्पैक्ट डालेंगे आगे। फिर मैं- यहाँ पार्षदी में भी ये काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाले, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सा वोट हिंदुत्व पे भी पड़ेगा, बहुत सा वोट ऐसे भी पड़ेगा कि विकास पे पड़ेगा, लेकिन हिंदुत्व अभी भी बड़ा मुद्दा कानपुर में रखता है। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ पे काफ़ी लोग ये कहते हैं ना कि मैं वोट क्यों ख़राब करूँ। अब मैं टेंडेंसी समझिए, वो कहता मैं वोट नहीं ख़राब करना चाहता, तो आपको एक जीतने वाला चेहरा निकल के आगे आना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए है क्या, जब हमारे प्रत्याशी निकलेंगे क्षेत्रों में, अभी अभी आरक्षण भी नहीं आया है, हर जगह प्रत्याशी क्लियर नहीं हुए हैं। मेरे वार्ड में आप गए, आप खुद कह रहे हैं कि मेरे वार्ड में हम जाते हैं तो लोग कहते हैं बसपा जीत रही है यहाँ। हाँ, जो हकीकत है उस हकीकत तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ग्राउंड पे काम हो रहा है हो ना। रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप तो जनता के बीच नहीं में नहीं, जा हम रहे हैं। मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमारी पार्टी की मेहनत है, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिसकी वजह से हमारे वार्ड में दिखाई पड़ रही है। और हमारे पूरे कानपुर में भी कार्यकर्ता निकलेंगे, परसीमन आ जाने दीजिए। एक्चुअली है कि आरक्षण ना आने की वजह से बहुत से लोगों को अभी कंफर्म नहीं है कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। और अभी हमें लगता है पूरे शहर में सारी पार्टियों की स्थिति है। लेकिन कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है, सपा कहीं नहीं है। नहीं नहीं, हम लड़ाई कहीं आप तो कह रहे हैं। देखिए है क्या है कि हमारी लड़ाई है ही नहीं, हम किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आप जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और एक लास्ट सवाल आपसे, आप कद्दावर कार्यकर्ता हैं और उच्च कोर्ट के नेता हैं आप, मेयर आएगा इस बार चुनाव में, कैंडिडेट आएगा अपना? जरूर आएगा। बहुजन समाज पार्टी मेयर का चुनाव लड़ाएगी और एक सशक्त उम्मीदवार हमारा आएगा, और डायरेक्ट जो लड़ाई होगी मेयर की वो किसी भी प्रत्याशी को हमसे ही होगी। आपसे ही होगी? हाँ, वो कोई भी प्रत्याशी की लड़ाई होगी, मतलब मेयर का प्रत्याशी जो होगा मेरा इतना बेहतरीन होगा कि सारे दल हमसे लड़ेंगे, और ईश्वर चाहेगा तो हम चुनाव मेयर का भी जीतेंगे। हम जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, कोई हारने के लिए या सेकेंड आने के लिए थर्ड आने के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। आप हमारे साथ चंद्रकांत जी थे, और अमर के नाम से भी लोग अमर के नाम से आपको जानते हैं। बहुत अच्छा इसलिए लगा कि आपने हर सवाल के जवाब को जिस शालीनता से और स्माइल के साथ दिया है वो बड़ा अच्छा लगा। एक कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे है कि जीत का कॉन्फिडेंस है और पार्टी के प्रति निष्ठा का कॉन्फिडेंस है, और ये आपके पीछे दर्शाता है कि कार्यकर्ता आपके पीछे हैं और आपके पीछे वोट और परसेंटेज भी बहुत अच्छा है, जो कि पिछली बार भी था। कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, अप एंड डाउन्स होता है। इस बार आप ज़मीनी मुद्दों को लेकर चुनाव में फिर से जा रहे हैं। परसीमन जैसे ही आता है, रिजर्वेशन आता है, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जीतें और इस वार्ड 54 का विकास करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय हमें दिया और मेरी बात जनता तक पहुंचाने के लिए कबीर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद।